Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome again. Welcome to a new lecture of the General Organic Chemistry. दोस्तों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात की थी। उसमें कुछ रूल्स पढ़े थे और कुछ रूल्स एडिशनली हम पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में भी है बट मॉडिफाइड है। सो जल्दी से दोस्तों जो रूल पढ़े थे उसको एक बार वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लो। उसके बाद हम कुछ नए रूल्स ऐड करने जा रहे हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों हमने रूल को दो अलग अलग रूल दोस्तों ऑलरेडी देख लिए। अभी जो रूल देखने जा रहे हैं इज ड्यूल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल और आई मीन टू से नॉन इलेक्ट्रॉन। ड्यूल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री और फ्री सिंगल ड्यूल। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने रखा है। दिस इज एक्चुअली CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2। सो ये सीक्वेंस है दोस्तों। दिस इज फ्री रेडिकल, इसके बाद सिंगल, सो दिस इज सिंगल, इसके बाद ड्यूल, सो दिस इज ड्यूल। 1 2 3 ये फॉलो हो रहा है। सो यहाँ पे दोस्तों ये रेजोनेंस देखने को मिलेगा। अगर ये रेजोनेंस हुआ तो क्या हो सकता है? एक्चुअली दोस्तों अगर ये रेजोनेंस हुआ तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे ड्यूल बॉन्ड है, ड्यूल बॉन्ड क्या हो जाएंगे? यहाँ पे डोनेट कर देंगे। बट एक्चुअली वहाँ पे ड्यूल बॉन्ड की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। एक्चुअली में यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये कार्बन और ये कार्बन। मैं वो स्टेप दोस्तों आपको बीच में दिखा दूँ, शायद कुछ इस तरह से होगा। CH2 CH CH। फिर ये जैसे केटायन एनायन का था उसी तरह से इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो जाएगी। अगर पार्टनरशिप हुई तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, सो फिर रेडिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आल्सो अ रेजोनेंस। यहाँ पे भी दोस्तों रेजोनेंस है और यू कैन सी रेजोनेंस में एक्चुअली क्या हो रहा है। रेजोनेंस में एक्चुअली ड्यूल बॉन्ड चेंज हो रहा है। सो जस्ट सिंपल दोस्तों, अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। बट एक्चुअल में क्या हुआ आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर रेडिकल बनेगा, फिर यहाँ पे इन दोनों के साथ फिर से बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद फिर से यही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों के पास एक एक और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, सुपर वाला स्ट्रक्चर। सो 1 2 1 2 1 2 ये स्ट्रक्चर बनते ही रहेंगे। दिस इज द रेजोनेंस। यही तो रेजोनेंस है। ओके, यहाँ पे दोस्तों ठीक से देखो, फ्री रेडिकल नंबर 1, सिंगल बॉन्ड 2, ड्यूल बॉन्ड 3। सो ये 1 2 3 और 1 2 3 सीक्वेंस है दोस्तों। क्या होगा आपको अच्छे एकदम ठीक से मालूम है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इस तरफ ट्रांसफर होगा। एक्चुअल में क्या होगा मैकेनिज्म के साथ भी आपको पता है। अगर यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर हुआ दोस्तों तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाली प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगी। इसी वजह से साइक्लोहेक्सेन उसके साथ ये बॉन्ड में तो कुछ दिक्कत है नहीं। यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हुआ। सो एक्चुअल में यहाँ से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों कार्बन की एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी और नया ड्यूल बॉन्ड बनेगा। सो इसका इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह जाएगा। सो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। नहीं सर, यहाँ पे दो से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। कैसे? आप खुद से दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तब आप क्या करोगे? फिर से दोस्तों यू कैन सी दिस इज 1 फ्री रेडिकल, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और वी कैन से ड्यूल बॉन्ड। सो यहाँ से भी अगर आगे ये पॉसिबल हुआ रेजोनेंस तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एट द नंबर इज दिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्री रेडिकल और ड्यूल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा। सो एक दोस्तों नया ड्यूल बॉन्ड बनने वाला है। ये ड्यूल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे आएगा फ्री रेडिकल। जो थर्ड स्ट्रक्चर है आपको खुद से कंपलसरी लिखना है, उसका फोटो लेना है और मेरे को व्हाट्सएप करना है। दिस इज द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज इन योर होमवर्क, कंपलसरी कल के दिन में ये हो जाना चाहिए। देन रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 दोस्तों ठीक से देखो। अभी जो दोनों रूल है कॉम्पिटिटिव के लिए आपके लिए ज्यादा यूजफुल होंगे। दैट इज lone pair. Lone pair it means two electrons, two lone electrons with the empty orbital. उसके नजदीक में नंबर 1 and 2 दो ही नंबर है, 1 and 2 और 1 and 2, पॉजिटिव चार्ज और एंटी ऑर्बिटल। जहाँ पे जगह है ऐसे ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज और उसके बाजू में लॉन पेयर। एक एग्जांपल दोस्तों आपके सामने, ये है पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। यहाँ पे ये कार्बन में क्या है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर यहाँ पे डोनेशन हुआ सो ये ड्यूल बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। सो दिस बिकम CH2, पॉजिटिव से नेगेटिव न्यूट्रल चार्ज हुआ, सो देयर इज नो चार्ज। सिंगल बॉन्ड का ड्यूल बनेगा ऑक्सीजन NH। यहाँ पे दोस्तों दो लॉन पेयर है, उसमें से एक ही बचा, हम पॉजिटिव
दोस्तों ठीक से यहाँ पे देखो, हमारी कंडीशन यही थी, लोन पेयर एंड दी एम्प्टी और वी कैन से कैटायन। सो ये लोन पेयर और ये कैटायन, लोन पेयर और एम्प्टी ऑर्बिटल थी। सिमिलर एग्जांपल here you can see oxygen with the lone pair, here cation। सो क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुआ तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ऑक्सीजन एज इट इज विद द ओनली वन लोन पेयर विद द पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ पॉजिटिव बनेगा और ये बनेगा। सिमिलर दोस्तों अगर यहाँ पे इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन NH नाइट्रोजन और उसके साथ एक हाइड्रोजन होता तो भी ये रिएक्शन, ये रेजोनेंस पॉसिबल था। कैसे पॉसिबल था, पर्टिकुलर दिस एग्जांपल, because lone pair, because cation, lone pair and cation, lone pair and empty orbital। so इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, दैट इज इन योर होमवर्क। रूल 5 दोस्तों, आफ्टर द रूल फॉर रूल नंबर 5, दैट इज एक्चुअली ड्यूल सिंगल ड्यूल, ड्यूल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ड्यूल बॉन्ड, अल्टरनेटिव ड्यूल बॉन्ड, डाइन सिस्टम, कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम बोल सकते हो, कॉन्जुगेटेड यानी कि सिंगल ड्यूल सिंगल ड्यूल। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, यू कैन सी ये एग्जांपल हमारे पास है CH2 ड्यूल बॉन्ड CHO। मैं अगर इस तरह से लिखूं दिस इज एल्डिहाइड, बट तो कोई इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, ड्यूल बॉन्ड OH CHO एल्डिहाइड ड्यूल सिंगल ड्यूल। ड्यूल सिंगल ड्यूल में दोस्तों एक्चुअल में क्या होगा, ये भी यहाँ पे 1 2 3 और 4 थे, बाय चांस अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है सो यहाँ पे पाइरोनोर के इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इस तरफ माइग्रेट हो जाएंगे और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये CH2 को डोनेट करना पड़ा, दैट्स व्हाई प्लस, ये CH ने एक्सेप्ट किया, दैट्स व्हाई टेम्पररी माइनस, उसके तुरंत बाद डोनेट करके यहाँ पे ड्यूल बनाने के लिए तब प्लस प्लस माइनस निकल गया। उसके बाद यहाँ पे कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन को देना पड़ रहा है, मींस प्लस, फिर ये एक्सेप्ट किया, दैट्स व्हाई माइनस प्लस माइनस इसका भी बैलेंस हो गया। दिस हाइड्रोजन इज एज इट इज, ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 एंड 6 विद द नेगेटिव चार्ज, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सो 2 1 2 ये रेजोनेंस पॉसिबल। वन मोर एग्जांपल दोस्तों, यहाँ पे आप ठीक से देखो 2 1 2, सो सिमिलर ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे माइग्रेट होगा, तो क्या हो सकता है, CH3 के बाद O माइनस, यहाँ पे बनेगा CH ड्यूल बॉन्ड CH2 नॉट हियर ड्यूल बॉन्ड, या तो सिंगल ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दे, प्लस पॉजिटिव साइन इज देयर। सो यहाँ पे दोस्तों ड्यूल सिंगल ड्यूल दिख रहा है, क्या हो सकता है, आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद से बना सकते हो। इजी वे में दोस्तों ये हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कतें होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ रूल फॉर द रेजोनेंस। उसके बाद दोस्तों रूल नंबर 6, अगर रूल नंबर 6 की बात करें, जैसे कल मैंने आपको बताया था, फिर से दोस्तों वही बात, बिकॉज ऑफ आवर सीनियर्स इसको इतना इजी वे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, देयर इज वन लोन पेयर एंड वन डी ऑर्बिटल नियर में, और एक लोन पेयर और उसके बाद एक डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल मींस व्हाट, कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसके पास डी ऑर्बिटल पॉसिबल है। अगर मैं कार्बन के साथ, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन और साइड में दूसरा कार्बन है, तब वहाँ पे दोस्तों लोन पेयर है, बट साइड में उसके नियरेस्ट, उसके नियर बाय डी ऑर्बिटल नहीं है। कैसे एलिमेंट जिसके लिए डी पॉसिबल हो, नाइट्रोजन के लिए नहीं है, 2D नहीं हो सकती, ऑक्सीजन के नहीं है, पर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भले ही ना प्रेजेंट हो, बट अगर दोस्तों एंड नंबर 3 आई मीन टू से मेन क्वांटम नंबर 3 है फॉर द क्लोरीन। सो क्लोरीन की एक्चुअल अरेंजमेंट क्या है, 2s2 2p5, बट सॉरी 3s2 3p5, बट 3d इज देयर, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ना। सो एक्चुअली मैंने यहाँ पे डी लिखा हो, कैसे होनी चाहिए, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, जहाँ पे जगह है। अगर सल्फर है या फिर ऐसा कोई एलिमेंट फॉस्फोरस है जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो वहाँ के बाद, तो दोस्तों क्या होगा, एक्चुअली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उसको डोनेशन मिल जाएगा। सो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अट्रैक्शन होगा, और ये अट्रैक्शन से वो जो बॉन्ड बनेगा दैट इज पाई बॉन्ड। पर किस तरह का पाई बॉन्ड दोस्तों आपने कभी सुना होगा, दिस इज एक्चुअली p pi d pi बॉन्ड, p pi and d pi बॉन्ड, d pi p pi and p pi d pi बॉन्ड। सो ये p pi d pi बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे दोस्तों स्टेबिलिटी में क्या हो सकता है, लेट्स सपोज ये CH2 विद द माइनस चार्ज, मींस जहाँ से भी आया इलेक्ट्रॉन लेके आया है, एनायन,
और यहाँ पे क्लोरीन के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड द पार्टनरशिप, सो उसकी p6 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हो चुकी है, 5 खुद के और 1 कार्बन के, बट उसके पास 3d अवेलेबल है, भले ही 3d में अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं है बट अवेलेबल है। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन का हम डोनेशन करते हैं, सो ये अभी आगे के इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में सेट हो सकते हैं, इन दी d ऑर्बिटल। सो दोस्तों यहाँ से p से d हुआ, ये है लोन पेयर वाली p थी जहाँ पे डोनेट कर रहे हो d है, अगर लोन पेयर वाली भी d होती, अगर d से d का डोनेशन होता देन d पाई, ये p से d में हो रहा है मींस p पाई d पाई। सो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 dual bond Cl 1 2 3 4 5 6 है दोस्तों, इसके साथ ये नेगेटिव चार्ज मींस देयर इज वन मोर dual bond। अभी दोस्तों ये रूल हमारे लिए कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा यूजफुल होगा। ये रूल नंबर 4 की जो बात की, इसमें भी दोस्तों जनरल केस में रेजोनेंस के साथ ऑक्टेट भी फुलफिल होगा। रेजोनेंस तो होगा, उसके साथ कई बार क्या होगा, किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्टेट हाफ फिल थी या फिर ओवर फिल थी उसका भी बैलेंस हो जाएगा, जिससे भी स्टेबिलिटी की इंक्रीज हो सकती है, जो हमने ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ा है, ऑलरेडी दोस्तों ये टॉपिक्स हमने पढ़ा है इन दी केमिकल बॉन्डिंग्स। जितना ऑक्टेट फुलफिल हो उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। सो ये कुछ ज़्यादा ही हद तक दोस्तों यूजफुल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से वीडियो पॉज करना है, आगे के 2 रूल और ये 4 रूल को एकदम ठीक से मर्ज करना है और उसके एकदम ठीक से नोट्स बनानी है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोले हैं, कुछ एग्जांपल आपको खुद से बनाने हैं, फिर ये टॉपिक को कंप्लीट करना है और उसके बाद देखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एक से ज़्यादा मिले, बट कई बार हमको ये पूछा जाए कि पर्टिकुलर ये एग्जांपल में एक से ज़्यादा मैग्नीट्यूड से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अभी आपके पास ये क्वेश्चन है इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, या फिर किसी के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सो आउट ऑफ 3 विच वन इज मोर स्टेबल, उसके लिए भी दोस्तों कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग फॉर्म, कौन से रेजोनेटिंग फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ओके। बट बिफोर दैट जितना मैंने काम अभी आपको बोला है जल्दी से कवर अप करो। ओके फ्रेंड्स, एज वी डिस्कस आगे दोस्तों हमने रेजोनेंस के कुछ स्टेप कुछ रूल्स पढ़े थे, जिससे कि हमको पता चले दिस इज द एक्चुअल रेजोनेंस एंड दिस आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और उसमें कुछ आपको मैंने एज अ होमवर्क दिया है जो आपको कंप्लीट करना है। अभी दोस्तों उसके साथ मैंने कुछ ऐड किया था दैट आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए 12th में ये क्वेश्चन काम आ सकता है जब हम किसी ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन करने जा रहे हैं विच गेनिंग 2 और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तब दोस्तों कौन सी रिएक्शन होगी, एक्चुअल में जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा उतनी रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो मोर स्टेबिलिटी मोर पॉसिबिलिटी फॉर द रिएक्शन, दैट इज द सिंपल फंडामेंटल। सो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, सो उसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है, ये हमको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे रूल नहीं है, कुछ स्टेप्स है। स्टेप इसलिए दोस्तों किसी भी एग्जांपल में आपको अगर कौन सा ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है वो फाइंड आउट करना हो, सो पहले आपको स्टेप 1 से ही ट्राई करनी है। अगर स्टेप 1 से आपको पता चल जाए दैट इज ओके ये ज़्यादा और ये कम स्टेबल है तो ठीक है। अगर स्टेप 1 में जो भी कंडीशन थी दोनों के लिए, जो कंडीशन होगी, मतलब ये कंडीशन है मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा या कम है तो ठीक है। अगर दोनों में कॉमन कंडीशन मिली, 2 या 3 या 4 जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सब में अगर इक्वल कंडीशन मिली फॉर द स्टेबिलिटी, तब आपको क्या करना है, आपको सेकंड स्टेप पे आगे बढ़ना है। अगर वहाँ से कम नहीं बनता सेकंड स्टेप से भी नहीं बनता देन थर्ड स्टेप। इसलिए दोस्तों इन प्लेस ऑफ रूल यहाँ पे स्टेप वर्ड यूज किया। सो स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना। सो स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग फॉर्म दोस्तों, फर्स्ट स्टेप इज मोर pi bond मोर स्टेबिलिटी। अगर किसी कंपोनेंट का किसी कंपाउंड का अगर आपके पास एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें से पर्टिकुलर कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, अगर दोस्तों आपको ये फाइंड आउट करना है, सो सिंपल वे में दोस्तों आपको यही पहले फाइंड आउट करना होगा दोनों में से किसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल CH2 प्लस बेस OH, एक्चुअली ये मीथेनॉल कह सकते हैं बट केटाइन फॉर्म में है। सो यहाँ पे रेजोनेंस ये होगा दोस्तों, ये ड्यूल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्लेट यहाँ पे डोनेट हुए, सो ये प्लस चार्ज निकल जाएगा ओनली CH2 विद द ड्यूल बॉन्ड ONH। 2 लोन पेयर में से कितनी बचेगी, ओनली 1 लोन पेयर एंड द पॉजिटिव चार्ज। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा, ये तो पता चला।
अभी दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है, ये दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए मेरे को। सो यहाँ पे दोस्तों मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। ओके, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, जितने भी बॉन्ड है ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स, इट मींस वहां पे दोस्तों कोई पाई बॉन्ड नहीं है। ओके, हियर one pure bond is there, it means one pi bond is there, so pi bond ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, सो यहाँ पे दोस्तों ये ज्यादा स्टेबल होगा। सो ये सीक्वेंस हो सकता है B is more stable than A। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सो कहीं भी आपको स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट इतना ही फंडा अप्लाई करो। अगर वहां से दोस्तों काम नहीं बनता है देन यू कैन गो फर्दर, यू आप आगे बढ़ सकते हो। सेकंड स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होगा, इफ सेम पाई बॉन्ड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड कॉमन है, तब क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप से काम नहीं हो रहा है, देन सेकंड स्टेप इज स्टेबिलिटी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन मींस अगर दोस्तों आपके पास कोई कॉमन कंपाउंड है कुछ इस तरह का, CH3C ड्यूल बॉन्ड OH, एक्चुअली क्या है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे दोस्तों कोई भी किसी भी टाइप का चार्ज सेपरेशन नहीं है, देयर इज नो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बट अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, सो एक्चुअली क्या होगा, ये पाई बॉन्ड से यहाँ पे, सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने वाले हैं, सो ये प्लस बनेगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 तो थे, और दो इलेक्ट्रॉन आगे क्या बनेगा, CH3C सिंगल बॉन्ड, 1 2 एंड 3 4 इतने थे, 5 और 6 अभी नहीं आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे बना ड्यूल बॉन्ड ONH, ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड कर दे, उसमें से कितने बचे, एक ही बचे, दी पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव। चलो यहाँ तक ठीक है। अभी आगे क्या होगा दोस्तों, आगे इसकी स्टेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1 पहले वही अप्लाई करो, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1। सो सेकंड स्टेप, इफ पाई बॉन्ड इज सेम देन वी हैव टू गो फॉर द चार्ज सेपरेशन। जिसका चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, जो भी कंपाउंड में ज्यादा चार्ज सेपरेशन, ज्यादा टाइम तक आपको प्लस माइनस मिले, ज्यादा नंबर ऑफ प्लस माइनस मिले, मींस उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। सो यहाँ पे दोस्तों पाई बॉन्ड इक्वल है, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, इट मींस चार्ज सेपरेशन इज 0, और यहाँ पे सो ज्यादा चार्ज सेपरेशन इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एक टाइम है। सो ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। सो स्टेबिलिटी और कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, रेजोनेटिंग फॉर्म A इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग फॉर्म B। यही टॉपिक में दोस्तों, यही स्टेप में मैं आपको एक और रूल देने जा रहा हूँ। सपोज CH2 प्लस CH ड्यूल बॉन्ड CH, देन सिंगल CH, देन ड्यूल बॉन्ड CH OH। अगर दोस्तों इस तरह का कोई कंपाउंड है, अगर इसमें हमको रेजोनेंस देखना है, रेजोनेंस पॉसिबल है, यस रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे डोनेट हुए, सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, और आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। इसके आगे दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह का रेजोनेंस पॉसिबल है, इसके आगे दोस्तों अगर रेजोनेंस करना है तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दे और इसको जाने दें यहाँ पे, सो दोनों का काम बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। और यहाँ पे जो दोस्तों ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे, जिससे कि इसकी टेट्रावैलेंसी फुलफिल होती रहे, जितनी होनी चाहिए उतनी हो। तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, न्यू ड्यूल बॉन्ड, ड्यूल टू सिंगल, सिंगल टू ड्यूल, पॉजिटिव चार्ज निकल गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की, जब डोनेट किया होगा तब प्लस था, अभी एक्सेप्ट कर दिया। सो ये तीन अलग अलग दोस्तों हमको फॉर्म मिले, दिस इज फॉर्म A, दिस इज फॉर्म B एंड फॉर्म C। अभी स्टेबिलिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है, इन तीनों में से किस फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर दैट उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप 1 कैलकुलेट द पाई बॉन्ड, जिसके पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। सो यहाँ पे दोस्तों 1 2 2 ड्यूल बॉन्ड इज मीन 2 पाई बॉन्ड, 1 एंड 2 2 पाई बॉन्ड, 1 2 एंड 3। सो पहले दोस्तों मैंने ये लिख दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू A एंड B, दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद आप ठीक से देखो, अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो 1 2 1 2, सो दोनों के पाई बॉन्ड इक्वल है। अब क्या करना है, अगर पाई बॉन्ड इक्वल हुए देन सीधे चार्ज सेपरेशन, जिसमें ज्यादा चार्ज सेपरेशन मिले उसकी स्टेबिलिटी कम, 1 अपॉन चार्ज सेपरेशन। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखो ठीक से, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे ओनली प्लस, कहाँ पे आपको चार्ज सेपरेशन ज्यादा दिख रहा है, इन दिस स्ट्रक्चर B। सो ये कम स्टेबल होगा और ये इसकी कंपैरिजन में ज्यादा होगा। सो आपका सेट हुआ CAB। उसके बाद
स्टेप नंबर 3 नॉट रूल स्टेप 3, इन दोनों में से अगर काम नहीं बनता है ये स्टेप को यूज करेंगे। मोर एटम विद द सफिशिएंट ऑक्टेट मोर स्टेबिलिटी। ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा था, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर हाइड्रोजन है तो 2 होने चाहिए। जितने ज़्यादा फुल ऑक्टेट वाले कंपाउंड होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। बट ये कब दोस्तों अप्लाई करना है, जब ये दोनों रूल से काम ना बने। लेट्स गो फॉर द एग्जांपल, CH2 ड्यूल बॉन्ड CHCl, ये हुआ विनाइल क्लोराइड। यहाँ पे दोस्तों अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ड्यूल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस कार्बन पे, सो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अभी यहाँ पे और भी एक पॉसिबिलिटी दोस्तों बनती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ड्यूल बॉन्ड एज इट इज रहे, Cl का ड्यूल बॉन्ड एज इट इज रहे, बट उसका चार्ज दोस्तों चेंज हो जाए। ये चार्ज डिग्री हम ये कह सकते हैं यहाँ पे चला जाए, कुछ इस तरह से होगा। तब ये बनेगा CH2 प्लस ड्यूल बॉन्ड एक बार ब्रेक हो गया इलेक्ट्रॉन के क्लोरीन के पास, और नया ड्यूल बॉन्ड बना विद द नेगेटिव चार्ज, आपको दिख रहा है। ओके, अभी दोस्तों पहले हम स्टेप 1 से अप्लाई करें। स्टेप 1, ड्यूल बॉन्ड एंड ड्यूल बॉन्ड, तीनों में एक एक ड्यूल बॉन्ड है, मींस तीनों में एक एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पे तो हमारी दाल गली नहीं, आगे बढ़ते, चलो दाल बनाते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, चार्ज सेपरेशन देखना है। अगर आपके पास सिमिलर पाई बॉन्ड है, चार्ज सेपरेशन, यहाँ पे देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, यहाँ पे कितनी बार है, 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, प्लस माइनस। सो पाई बॉन्ड इक्वल है, बट इसके पास दोस्तों चार्ज सेपरेशन नहीं है, सो स्ट्रक्चर ए शुड बी मोर स्टेबल, स्ट्रक्चर ए ज्यादा स्टेबल होगा। चलो यहाँ पे पता चला। अभी इन दोनों में पाई बॉन्ड इज इक्वल, चार्ज सेपरेशन इज इक्वल। अभी दोस्तों देखना है किसकी दोनों में से इस कंपाउंड में ज्यादा ऑक्टेट फुलफिल आपको दिख रही है। अगर दोस्तों इसकी हम बात करें, ये स्ट्रक्चर को लिखना है तो क्या होगा, दिस CH2 मींस ये कार्बन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन, 1 and 1 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, इसके साथ एक हाइड्रोजन, देन ड्यूल बॉन्ड। क्लोरीन के पास दोस्तों अपने खुद के इलेक्ट्रॉन तो है ही, उसके अलावा भी 2 इलेक्ट्रॉन आए, तभी तो ये हमारा क्या कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना है। सो क्लोरीन के पास अगर आप एक से देखो 1 2 3 4 5 6, अभी ऑक्टेट कैलकुलेट करें दोस्तों, ये कार्बन की 1 2 3, ये वही कार्बन के पास है विद पॉजिटिव चार्ज, 5 6 एंड 7। यहाँ पे ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, आगे जब हम रेजोनेंस फॉर्म देख रहे थे तब दोस्तों मैंने इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात की थी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्टेट, उसके लिए कोऑर्डिनेशन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था अपने खुद के, और उसके साथ जो जुड़े हुए उसको भी कैलकुलेट करते हैं कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। सो इसकी ऑक्टेट फुलफिल है या नहीं, चलो ये कार्बन पे आते हैं, इसके 1 2 3 एंड 4। उसके बाद सामने वाले 5 6 7 एंड 8 मींस इसकी ऑक्टेट फुलफिल है, जो सेंट्रल कार्बन है उसकी फुलफिल है, पहले वाले की नहीं है, दूसरे वाले की। तीसरे में दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और ऑक्टेट है, ये भी फुलफिल नहीं है, मतलब होनी चाहिए उससे भी ज्यादा है। सो ये तीनों में से एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसकी ऑक्टेट फुलफिल है। अभी दूसरे यहाँ पे बी स्ट्रक्चर में देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर इसको ड्रॉ करना है तो ये को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कार्बन के साथ CH2 C के साथ H, देन ड्यूल बॉन्ड Cl 1 2 3 4 एंड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज मींस वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इसके इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो दोस्तों, ये कार्बन के 1 2 3, ये तो भी है, हाइड्रोजन के साथ कैलकुलेट करते हुए 4 5 6 प्लस ये 2, कितने हुए 8, 8 इलेक्ट्रॉन मींस इसकी ऑक्टेट फुलफिल है, नॉट 8 8 हुए, ठीक है। अभी सेंट्रल कार्बन पे दोस्तों कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8 मींस उसकी ऑक्टेट फुलफिल है। सो पहले नंबर की भी और दूसरे की भी। अभी क्लोरीन की बात करें दोस्तों, क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी भी फुलफिल है, तीनों की फुलफिल है। सो ये दोनों में पाई बॉन्ड भले ही इक्वल हो, ज्यादा फुलफिल ऑक्टेट वाले एलिमेंट यहाँ पे है। सो B इज मोस्ट स्टेबल, देन A इज मोस्ट स्टेबल, देन उसके बाद B और उसके बाद लास्ट में आएगा C। स्टेप 3 के साथ नाउ गो फॉर द स्टेप 4 दोस्तों। स्टेप 4 में क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद द नेगेटिव चार्ज, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है
जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, उसके बाद ही अगर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचना है, और उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ओके, क्योंकि उसका नेचर ही इलेक्ट्रॉन लेना है, दैट्स व्हाई नेगेटिव ज़्यादा है। अगर बाई चांस उसके पास पॉजिटिव चार्ज हुआ, मतलब एक्चुअली वो कैसा बंदा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, वहाँ पे पॉजिटिव मीन्स उसको देना पड़ा, तो कैसे भी करके वो फिर से ले लेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। सो एक ही सेंटेंस के पीछे दूसरा सेंटेंस आपको समझ जाना है। सेंटेंस ये लिखा है मोर EN, इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विथ मोर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हाई स्टेबिलिटी। मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो ही दोस्तों वो क्या करेगा, स्टेबल बनाएगा। अगर उसके पास पॉजिटिव हुआ तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये उसका साइलेंट सेंटेंस है। दूसरे सेंटेंस में भी एक साइलेंट मिलेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विथ पॉजिटिव चार्ज हाई स्टेबिलिटी। मतलब कंपैरिजन 2 या 3 की आप कंपैरिजन कर रहे हो और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, दैट इज ओके। बट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, जिसको देना पड़ेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, अगर उसका नेगेटिव चार्ज है तो सूटेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो तो डोनेट करने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फिर भी ले लिया, इट मीन्स वो दे देगा, सो स्टेबिलिटी कम। बट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका पॉजिटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव इट मीन्स उसको देना ही है ना, तब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो इतना याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबिलिटी, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट विद दी पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी ज़्यादा। दोनों में एक एक चीज़ डिफर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज है स्टेबिलिटी कम, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके साथ नेगेटिव चार्ज है तब भी स्टेबिलिटी कम ही होगी। सो ये दोनों सेंटेंस को समझ के हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यू कैन सी CH2 नेगेटिव OCH ड्यूल। अगर यहाँ पे दोस्तों रेजोनेंस करना है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लो, ये ड्यूल बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 1 2 3, सो ये 1 and 2 सीरीज 5 6 1 2 3 4 के बाद 5 6 आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मींस ये क्या बनेगा, माइनस। अभी दोस्तों ठीक से देखो, दोनों में पहले पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, दोनों में पाई बॉन्ड कितने हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, स्टेप 2 दोस्तों चार्ज सेपरेशन देखो, दोनों में इक्वल है, दोनों में 1 टाइम -1 है, ओके, चार्ज सेपरेशन में भी कुछ नहीं हो सकता। देन थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों हमारे पास, थर्ड पॉसिबिलिटी है दोनों में से किसमें दोस्तों ज़्यादा फुलफिल ऑक्टेट वाले कंपाउंड्स, दोनों में से। सो दोनों में दोस्तों एक एक कार्बन ही, ये जो सेंट्रल कार्बन है उसकी ऑक्टेट फुल और हाइड्रोजन की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अगर आप ठीक से देखो, यस, यहाँ पे काम हमारा बन सकता है। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, 1 2 3 4, ठीक से कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी ऑक्टेट फुल थी। यहाँ पे ये कार्बन की 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी कंप्लीट है। और उसके साथ दोस्तों ये ऑक्सीजन देखा जाए, ऑक्सीजन की 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कंप्लीट। चलो यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर यहाँ पे हम ठीक से देखो ऑक्टेट में क्या होगा दोस्तों, ये CH2, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट है दोस्तों। ये कार्बन भी देखो 1 2 3 4 5 and 6 इनकम्प्लीट, ये ऑक्सीजन की 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकम्प्लीट। सो एक्चुअली दोस्तों ये यहाँ पे रूल 4 की जरूरत नहीं, हम इससे पहले हम एक्चुअल में कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। दोनों में, आई रिपीट, दोनों में अगर इक्वल पाई बॉन्ड है, यस, दोनों में एक पाई बॉन्ड है, दोनों में सिमिलर चार्ज सेपरेशन है, देन थर्ड स्टेप आप क्या कर सकते हो, किसमें ज़्यादा फुलफिल ऑक्टेट है। ये एग्जांपल में स्टेप 4 में ज़्यादा फुलफिल ऑक्टेट है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो सकता है, क्या व्हाट्सएप में व्हाट्सएप करना है। देन स्टेप 5, थोड़ा कंफ्यूजन दोस्तों यहाँ पे रह गया, नेक्स्ट लेक्चर हम उसको क्लियर करेंगे। स्टेप 5, अपोजिट चार्ज, मतलब कहीं पे चार्ज सेपरेशन है, सो अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जितने नजदीक, ऐसा भी पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन है, एक दूसरे से जितने नजदीक है ना उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। कौन से,
अपोजिट, बट सिमिलर अगर नज़दीक हुए, दो नेगेटिव या दो पॉजिटिव, तो वहाँ पे सब फाइट हो सकती है। सो अगर अपोजिट चार्ज है, जितने नज़दीक हो उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अगर अपोजिट चार्ज है, इफ अपोजिट चार्ज इज देयर, तब जितने दूर हो उतना ही अच्छा है। नज़दीक में स्टेबिलिटी कम होगी, दूर हो गए तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो अपोजिट चार्ज नियर होना चाहिए, स्टेबिलिटी हाई। अपर डायरेक्शन से आपको ये मालूम होना चाहिए, ज़्यादा स्टेबिलिटी। सेम चार्ज फार अवे, एक दूसरे से दूर होने चाहिए। सेम चार्ज जितने एक दूसरे से दूर है दोस्तों, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर नज़दीक हुआ स्टेबिलिटी कम। सो यहाँ पे दोस्तों आपके पास कुछ एग्जाम्पल है। CH2 ड्यूल बॉन्ड, CH ड्यूल बॉन्ड। यहाँ पे उसका एक रेजोनेटिव फॉर्म है CH2 ड्यूल बॉन्ड CH एज इट इज, बट यहाँ पे क्या होगा, डोनेशन ऑफ दी, सॉरी ये होगा जिस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये बना प्लस, ये बना माइनस, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है पाई बॉन्ड को हम क्या करें, उस तरफ माइग्रेट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आएगा पाई बॉन्ड, तो ये बनेगा प्लस। अभी दोस्तों यहाँ पे 1 and 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। सो स्ट्रक्चर E इज मोर स्टेबल, ये हमको पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 1। उसके बाद दोस्तों चार्ज सेपरेशन, प्लस माइनस, चार्ज सेपरेशन इक्वल है। ऑक्टेट अब कैलकुलेट करो, ऑक्टेट भी इक्वल है। तब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लास्ट में दोस्तों हमको ये करना पड़ेगा, किसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नजदीक है और किसमें सेम चार्ज, या फिर बोथ पॉजिटिव या फिर बोथ नेगेटिव एक दूसरे से दूर है। पॉजिटिव नेगेटिव इज देयर नियर बाय साइड, पॉजिटिव नेगेटिव इज देयर, यहाँ पे गैप है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा नजदीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा और सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। Okay, so after with the ending of the lecture, little confusion is there, जिसको हम आगे solve करेंगे। there is one, एक और रूल भी है दोस्तों, उसको एक्चुअली अभी पढ़े तो भी ठीक है, अभी अगर ना पढ़े तो भी ठीक है। इन दी कैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ दी कैटाइन एनाइन हमको पढ़ना ही है, यही चैप्टर में, यही टॉपिक में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।